लियूल के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि पुलिस उसे लेकर चली गई। फिर वो कहती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना है। और अगले सीन में वो दोनों उसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने बैठे होते हैं। वो लेडी उन्हें लियूल की बैक स्टोरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हाई स्कूल डेज में वो लियूल को काफी पसंद किया करती थी। उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए। फर्स्ट ईयर में वो दोनों सेम क्लास में थे, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए। लियूल बहुत ही खुश रहने वाला लड़का था, लेकिन जब वो थर्ड ईयर में फिर से साथ हुए तो लियूल बिल्कुल ही बदल चुका था। वो काफी कमजोर हो गया था और उसकी आंखों की चमक भी चली गई थी। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए गई तो वो वहाँ पर भी पढ़ रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो बस यही कहे जा रहा था कि उसे पढ़ना है। उसके पेरेंट्स ने कहा है नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि लियूल के पेरेंट्स ने उससे उसका यूथ छीन लिया। अब वो किसी रोबोट की तरह कमांड फॉलो कर रहा है। वो उसकी वो हालत नहीं देख पाई थी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि लियूल स्कूल की टेरेस पर खड़ा है और उसे एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब तक वो उसे बचाने के लिए पहुंचती तब तक वो नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा और खुद को मजिशियन समझने लगा। उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इसके बाद वो उसे 10 साल बाद मिली, जहाँ पे लियूल सभी बड़े लोगों से नफरत करता है, जो कि इन सब बड़े लोगों ने मिलकर उसकी लाइफ को हेल बना दिया। लियूल कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था। ये सब सुनकर इन दोनों को काफी बुरा लगता है। और लियूल ने तो उनके लिए कितना कुछ किया था, लेकिन वो दोनों उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इस पॉइंट पर नाइल लियूल से काफी रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि उसकी भी कंडीशन कुछ लियूल जैसी ही थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में लियूल से पूछताछ हो रही थी, लेकिन लियूल ने अब तक कुछ भी नहीं बोला था। और देखते ही देखते वो पुलिस वालों के सामने से गायब हो जाता है और उसके गायब होने की न्यूज यूना को भी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि लियूल कहाँ गया होगा। वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। लियूल वहीं पर था और पुलिस वालों को मैजिक दिखा रहा था। वो लोग उसे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी यूना उसके सामने आ जाती है। वो उस पर यकीन करती है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता और मैजिक करने लगती है। और इस बार वो लियूल को सपनों की दुनिया में ले जाती है और वो उसके बचपन की हर बुरी याद को मिटाकर उसे अच्छी यादों से रिप्लेस करने लगती है। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है। ये सब देखकर लियूल उसे अपनी हैट दे देता है और पुलिस के साथ जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करता है। ये सुनकर वो स्माइल करता है और यूना अनारा सुमनारा कहकर लियूल के ऊपर एक ब्लैक कपड़ा डालती है और लियूल गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है और सभी पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं। सीन अब चेंज होता है, जहाँ पे पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क की एक साइड से कैमरा फुटेज मिलती है, जिसमें उस लड़की को लियूल नहीं बल्कि स्टोर ओनर मार रहा था, जिसने यूना से बदतमीजी की थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि उस लेडी को भी उसी ने मारा था लियूल को फंसाने के लिए। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो लड़की भी उसके स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। एक दिन उसने उसे पैसे चुराते हुए देख लिया। इसके बदले उसने उसे फिजिकली अब्यूज किया, जिसकी रिकॉर्डिंग उस लड़की ने कर ली थी। उस लड़की के पास उसके खिलाफ इतना बड़ा सबूत था, इसलिए उसने अम्यूजमेंट पार्क में उस लड़की को जान से मार दिया। अगली सुबह यूना भी पुलिस स्टेशन में जाकर उस स्टोर ओनर के खिलाफ FIR दर्ज कराती है उसके साथ बदतमीजी करने के